चतुर चौधरी और नटवर लाल मिस्टर। देखो ये कवर चित्र है दोस्तों। मशहूर स्मगलर जेडी के अड्डे पर मिस्टर नटवर लाल, अब तुम्हें मेरी योजना अनुसार खुफिया फाइल से फाइल नंबर 999 चुरा के लानी है। ठीक है बॉस, लेकिन काम सावधानी से करना। अगर पकड़े गए तो उम्र भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। घबरा मत बॉस, मुझे लोग नटवर लाल कहते, ऐसे नहीं कहते। मैं जाता हूँ और अभी फाइल लेकर आता हूँ। नटवर लाल सचमुच बहुत काम का आदमी है। इतने आज तक जिस काम में हाथ डाला है लिया है वो चुटकी बजाते ही पूरा कर लिया है। इधर काफी घूम लिए राजू, अब घर चलते हैं। तभी मुझे यह चैन दे दो मैडम। पकड़ो पकड़ो, बदमाश मेरी सोने की चैन लूट के लेकर भाग रहा है। वह बदमाश उस युक्ति की चैन छीन कर भाग रहा है। आओ उसे पकड़ें। और फिर ओह, यह दोनों तो मेरे पीछे पड़ गए, इनसे छुटकारा पाना चाहिए। उधर खुफिया विभाग, दोनों मेरे बहुत करीब आते जा रहे हैं। खुफिया विभाग की इमारत के पीछे झाड़ी में छुप जाता हूँ और खुफिया विभाग की इमारत के भीतर हा, फाइल नंबर 999 मैंने चुरा लिया। अब जल्दी से यहाँ से निकल चलूँ वरना खतरे में पड़ जाऊंगा। और हा, अब यह फाइल कुछ देर में मेरे पास के सामने होगी। वह कम वक्त बदमाश पता नहीं किधर गायब हो गया। और खटाक आह, ओह, फिर आह, अरे मेरे सिर में किसने फंस किस में फंस गया है। अरे बचाओ। और कौन है बे? गुड़ुम धड़ाक। ओ कम वक्त, तुमने मेरी कड़कदार चाय गिरा दी। चेतक महान के साथ बदतमीजी करता है, यह ले ढुक। अरे गिरा तो मैं, मगर चीखी दो आई। चाचा जी ये देखिए, अरे ये तो सीक्रेट फाइल है। अच्छा तो यह बदमाश इसे चुरा कर भाग रहा था। वप, युक्ति की चैन लेकर भागने वाला बदमाश यही है। दोनों को अभी हवालात की हवा खिलाता हूँ। अचानक खबरदार बुड्ढे, चुपचाप यह फाइल मेरे हवाले कर दे वरना खोपड़ी में छेद कर दूंगा। मूर्ख, चतुर चौधरी को रिवॉल्वर दिखाता है, यह ले तड़ाक। अब यहाँ से भागने में खैरियत है। और भागते भागते क्या प्यारे। थानेदार मुच्छर सिंह, गिरफ्तार कर लो इसे, यह सीक्रेट फाइल लेकर भाग रहा था। देवी जी, यह रही आपकी चैन। यह रहा बदमाश। आपका धन्यवाद चाचा चौधरी। चौधरी जी, चाचा साहेब, मैं खुफिया विभाग का प्रमुख हूँ। आपने इन फाइल के दुश्मनों के हाथ लगने से बचा ली, इसलिए मैं और मेरा विभाग आपके एहसानमंद रहेंगे। फिर चलो बेटा थाने, दोनों को अच्छी तरह पिटाई करूँगा। ये दुनिया के रखवाले, सुन मेरे दर्द भरे नाले, तेरी जान इस जालिम से बचा ले। ओह, नटवरलाल पकड़ा गया। बॉस को इसकी सूचना देनी चाहिए। फिर यह रहस्यमय व्यक्ति कार लेकर गया और उसने कार एक ओर दौड़ा दी। जल्दी ही कार एक सीमा से पार तेजी से दौड़ती हुई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। सिर दी वह कार जंगल में बनी एक खूबसूरत इमारत के कंपाउंड में आकर दाखिल हुई। इसी इमारत के भीतर स्मगलर जेडी नटवरलाल को अब तक काम करके लौट आना चाहिए था। काफ़ी देर हो गई। टिन 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 टिन, लगता है नटवरलाल वापिस आया है। हेलो हेलो बॉस, शिबू सिकिमी। यस कम इन सुबी। कहो क्या बात है शिबू, तुम कुछ घबराए हुए क्यों हो? क्या कोई बुरी खबर हो? यस बॉस, नटवरलाल सिगरेट से फाइल चुराते समय पकड़ा गया। पुलिस ने उसे थाने ले गई।
क्या बकते हो? नटवरलाल को पकड़ना पुलिस के कुत्तों के बस की बात नहीं। जरूर कोई धोखा हुआ है। नहीं बॉस, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। नटवरलाल को चतुर चौधरी ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ओह, वह खुराक चतुर चौधरी? वह पहले भी मेरी नाक में नकेल डाल चुका है। मैंने कई बार उसे मरवाना चाहा, लेकिन वह हर बार अपनी चतुरता से बच जाता है। लेकिन मैंने उस छुछुंदर से निपटने का इंतजाम कर लिया है। यह बक्सर बोकासा, यह चतुर चौधरी का काम तमाम करेगा। बोकासा, जरा चौधरी को अपने हाथ दिखाना। जो हुक्म। और अगले ही पल शाबाश बोकासा, मुझे पूरा यकीन है तुम चतुर चौधरी को समाप्त कर दोगे। चौधरी चतुर चौधरी को घर ज़्यादा दूर नहीं है। वह रहा चौधरी का बच्चा, कितने मजे से अखबार पढ़ रहा है। चौधरी के बच्चे मरने के लिए तैयार हो जा। तू चतुराई दिखा रहा था चुका है, लेकिन तुम कौन हो भाई? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं बॉक्सिंग चैंपियन बुखासा हूँ। मुझे जेडी ने तुम्हारा खात्मा करने के लिए भेजा है। हूँ तो इसे समग्र जेडी ने मुझे मारने के लिए भेजा है। इसे ताकत से नहीं, अकल से हराया जाएगा। अभी मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, फिर कभी फुर्सत में आना। तुम्हें तेरी यह मजाल। और यह कहकर बोकासा ने वार कर दिया। चतुर चौधरी ने नीचे झुककर वार को बचाया। हाय, मेरी आंख फूट गई। अरे बूढ़े, अरे बूढ़े, भाग कर रहा है? भाग कर कहाँ जाएगा? आज मैं तुझे पताल से भी खदेड़ कर मारूंगा। अरे, वह जगह मिल गई जिसे मुझे तलाश थी। अब भाग कर कहाँ जाएगा खुशट? और कहकर बोक्सा ने वार किया। चतुर चौधरी एक तरफ हट गया, वार भी को बचाया। हाय हाय, मेरा हाथ पेट के खोखले खोल में फंस गया। उफ, नहीं, निकल नहीं रहा। जय बजरंगबली। और अगले ही पल, आह, बचाओ। और चतुर चौधरी मैनहोल का ढक्कन बंद कर दिया। अरे चौधरी, भगवान के लिए मुझे ढक्कन खोल दे। बदबू से मेरी नाक सड़ी जा रही है। मैं तू मैं तुझसे फिर कभी नहीं टकराऊंगा। जेडी अपने अड्डे पर। ओह बोक्सा, यह तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है सरदार? यह सब चतुर चौधरी की मेहरबानी है। ओह इडियट, तुम तो उसे खत्म करने गए थे, अब यह कीचड़ से पानी की सनी शक्ल लेकर क्यों आ रहे हो? तुम कायर हो, एक बूढ़े आदमी को नहीं मार पाए, तुम्हारा जीना बेकार है बोक्सा। रंगा बिल्ला, तुम मेरे दो तुम मेरे साथ चलो। मैं उस कमबख्त को खत्म करूंगा। और कल देश के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठों पर उसकी मौत की खबर छपेगी। कार चतुर चौधरी के घर के सामने रुकी। ओ के पास तुम दोनों मेरे साथ साथ रहना, लेकिन जब तक मैं कुछ ना कहूँ कहूँ उस पर गोली मत चलाना। तुम लोग ही कहाँ घुसे आ रहे हो? खुखार समग्र जेडी। ठीक पहचाना चौधरी, लेकिन इस समय तुम्हारे लिए यमदूत हूँ। तुमने कई बार मेरी काम में टांग अड़ाई है। आज तुमको मेरे वफादार सारी नटवरलाल को जेल में भिजवा दिया। सिगरेट फाइल नंबर 999 हमारे देश से निकल गई, हाथ से निकल गई। उस फाइल की कीमत चीन मुझे $50,000 दे रहा था। सारा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ चतुर चौधरी, ताकि तुम फिर मुझे कभी नुकसान न पहुंचा सको। जेडी अभी तक इतना ही कह पाया था कि धाएं। शाबाश राजू। कुत्ते, तुमने मेरे पर हाथ चालाकी दिखाई। मेरे हाथ कुत्ते, तुमने मेरे साथ चालाकी दिखाई।
याद रह लेकिन याद रखो जेडी, आज तक कोई नहीं जीत सका। मैं तुम दोनों को मौत की घाट उतार दूंगा। मनुष्य को अपनी पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए जेडी। हाय, मैं जल गया। और फिर राजू ने रंगा पर छलांग लगाई, ढूं। और बिल्ला ने चतुर चौधरी को संभाल लिया। फिर हाय, दाएं, सिर दी दोनों, और तीनों बेहोश होकर कर दिया। इन्हें पहले होश आ जाए, इन्हें रस्सियों से बांध देते हैं। तीनों को रस्सी से बांधने के बाद, हेलो मूलगंज पुलिस स्टेशन। यस, अमिताभ उर्फ इंस्पेक्टर शहंशाह स्पीकिंग। ओके, मैं अभी पहुंचता हूँ। जेडी कोई बार पुलिस से चकमा देकर भाग निकला है, इस बार वह नहीं बचेगा। और सिर दी, क्यों बेलावारिस जेडी, मिस्टर नटवरलाल क्यों तेरे फाइल चुराने भेजा था? साले देश का नमक खाकर तू भी मेरी तरह नमक हलाल नहीं बन सका। जानता जानता नहीं, हमारा अंधा कानून बहुत लंबे लंबे हाथ वाला है। अब तेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा है कि इस जंजीर को पहन ले और गिरफ्तार होकर अदालत में चल। अगर ज़्यादा सख्ती दिखाने की कोशिश की तो मार मार के खून पसीना एक कर दूंगा। चौधरी साहब, इन सब को पकड़ने में आपका शुक्रिया। जेडी के ऊपर लगाया गया 10,000 का इनाम आप तक पहुंचा दिया जाएगा। कौन दिशा में ले चला रे पुलिसिया? मंगलू और शंगलू, अपनी जेब खाली हो गई है। आज पहली तारीख है, चलो आज इलाके वाले से टैक्स वसूल कर अपनी जेब गर्म करते हैं। मालिक साहब, हमारी फीस के पैसे तैयार है ना? अब जो तुम लोग एक एक भी पैसा नहीं दूंगा। हाँ हाँ मिस्टर चपाती, तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे होटल में आग लगा दूंगा। मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। मैं तुम्हें खुदागंज की टिकट कटा दूंगा। नहीं नहीं, मैं पैसे देता हूँ, ये लो। यह नई बात अगले महीने तैयार रखना। मंगलू, मगर भूले से पुलिस की खबर कब मत करना, वरना तुम बचोगे नहीं, न तुम्हारा होटल। बाद में हर महीने ये 1,000 रुपये ले जाते हैं, मुझे कुछ करना होगा। चतुर चौधरी साहब, मैं भारत होटल का मालिक चपाती लाल बोल रहा हूँ। मंगलू और संगलू बदमाश मेरे हर महीने मेरे से ज़बरदस्ती 1,000 रुपये ले जाते हैं। आप उनका कुछ कीजिए। मैं अभी पहुँचता हूँ। इस चढ़ाई के ऊपर भारत होटल है। और तभी वो बच गया। ऊपर पहुंचकर, मुझ पर ड्रम किसने फेंका? हम दोनों भाई मंगलू और संगलू ने। तुम्हें चंपतलाल ने हमें वोट टकराने के लिए भेजा है, पर मेरी एक गोली तुझे नरक में पहुंचा देगी। तुम्हारे हाथ में क्या है? रसगुल्ले का डब्बा। रसगुल्ले? यम यम। लाओ यह रसगुल्ले मुझे दो। रसगुल्ले का डब्बा लेकर कहाँ भागा जा रहा है मंगलू भैया? मैं भी रसगुल्ले खाऊंगा। ब्राह्म भाई, उसकी चाल। आज तक मंगलू को किसी ने चकमा नहीं दिया, लेकिन बुड्ढे ने हमें मूर्ख बना दिया। अब मेरी रिवॉल्वर की गोली से नहीं बचेगा वह जा रहा। यह वह पहुंचा हुआ बूढ़ा परलोक। अरे, यह मेरे को सींग मारने के लिए तैयारी कर रहा है। गुर्र, दाएं। आह, ओ कम वक्त बैल कहाँ से आ गया और शरीफ बैलों पर गोली चलाता है? अभी तेरी सारी दादागिरी निकालता हूँ। हा 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 हा। मंगलू भैया, यह बैल की शराफत समझो, वरना हमें अस्पताल की बजाय शमशान पहुंच जाते। वह चौधरी कभी मत टकराना,
सीधे यमलोक पहुंच जाएंगे। तुम सही कहते हो। ठीक होते ही हम यह इलाका छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। समाप्त दोस्तों। 0। पृथ्वी और लाखों प्रकाश दूर अंतरिक्ष में एक ग्रह पर कीप ग्रह से एक अंतरिक्ष उड़ान भरी। यह यान की रफ्तार कीप ग्रह का सम्राट जेरो। उधर कीप ग्रह में महामंत्री मोर्गो। अब इस ग्रह पर मेरा राज है, लेकिन महाहिम सम्राट जोरो अपने यान लेकर फरार हो गया है। यह बात आपके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तुम ठीक कहते हो। जाओ उसका पीछा करो और उसे खत्म कर दो। मोरंग का आदेश मिलते ही कई यान जोरो की खोज में निकल पड़े। सिर दी कमांडर, सम्राट का यान हमने खोज दिया, उसे नष्ट कर दो। सारे यानों ने एक साथ आक्रमण किया। मैंने यान को सुरक्षा किरणों के घेरे में कैद कर लिया है, वरना अब तक तो नष्ट हो जाता। मुझे इनके हमले का जवाब देना होगा। जोरो ने अपने अचूक निशाने की कला का प्रयोग किया। सारे यान को नष्ट हो गए। अब मुझे पृथ्वी ग्रह पर की ओर बढ़ना चाहिए। वह सामने पृथ्वी ग्रह नजर आ रहा है। इधर पृथ्वी पर चतुर चौधरी राजू के साथ एक टापू की सैर कर रहा था। यह टापू शांति में है, काफी हरा भरा है। हा हा हा। चाचा चौधरी, सैर करने में भी बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ खतरे का अभ्यास हो रहा है। भतीजे, आपका अनुमान ठीक निकला। चाचा चौधरी खतरे में गिर गई है। ओह, कौन हो तुम? हम समुद्री डाकू हैं। इस टापू पर हमारे ही जलियान उतरता है। हम उसे लूट लेते हैं और टापू पर आने वाले को इजाज़त किसी को नहीं है। तुम दोनों यहाँ आ गए, अब वो जिंदा वापस नहीं जा सकती। तभी, अरे तुम कौन हो? बीच में कहाँ से टपक खड़ी? यह रहा मेरा परिचय। और फिर जोरों ने बाकी डाकुओं की जमकर धुलाई की। मदद के लिए धन्यवाद नौजवान, लेकिन तुम हो कौन? मैं पृथ्वीवासी नहीं हूँ। मैं कीप ग्रह का सम्राट जोरो हूँ। मेरे महामंत्री मेरे वफादार साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी यंत्र रचा और मेरे खिलाफ बगावत कर दी। उसकी दुर्ता से सिंहासन पर कब्जा कर लिया और मुझे अपनी जान बचाकर ग्रह से भागना पड़ा। मुझे मालूम था कि पृथ्वी पर सभी मेरे ग्रह की तरह जीवन है और इसलिए सीधा यहाँ आया और मेरा यान इसी टापू पर उतारा। मैंने आप दोनों को संकट में देखा और सहायता के लिए आ गया। इस पृथ्वी पर मेरा घर बसाने में आप मेरी मदद करेंगे। तुमने हमें नया घर बसाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरे साथ मेरे ही घर में रहोगी और हम वापस घर चलते हैं। समाप्त दोस्तों।